प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस वचन को पढ़ते हैं जो पवित्र वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ते हैं। जो आप मांगते हैं वही पाते हैं, जैसे कि पवित्र बाइबल भजन संहिता 103 की 7 आयत में लिखा है, उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों को अपने काम प्रकट किए। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जो कुछ आप परमेश्वर से मांगते हैं आप वही पाते हैं। बाइबल में लिखा है कि मूसा हर समय परमेश्वर से यही प्रार्थना करता था कि परमेश्वर मुझे अपनी गति समझा, तेरे दिल में क्या है और तुझे क्या पसंद है, परमेश्वर मुझे समझा। इसलिए हम बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मूसा के साथ आमने सामने होकर बात की और अपनी पीठ का दर्शन भी दिया। मूसा परमेश्वर की संगत में व्यस्त रहने वाला व्यक्ति था, इसलिए 40 दिन बिना खाए और बिना कुछ पिए जब वह परमेश्वर से बातें करके पहाड़ से नीचे आया तो उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। बाइबल में लिखा है कि मूसा पर परमेश्वर ने अपनी गति को प्रकट किया, क्योंकि उसकी यह प्रार्थना थी कि परमेश्वर मुझ पर अपनी गति को प्रकट कर मुझे अपना तेज दिखा। इसलिए मूसा को परमेश्वर ने अपनी सामर्थ दी और वह इस्राएलियों को इतने बड़े और ताकतवर राजा के हाथों से छुड़ाकर लेकर आया था, जो कि एक चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ इस्राएलियों का ध्यान हर समय इस बात पर रहता था कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना कब सुनेगा और कब मेरी प्रार्थना का उत्तर देगा। कभी उनको रोटी की चिंता होती थी, कभी पानी की, तो कभी मीट की चिंता होती थी। वह परमेश्वर पर कुड़कुड़ाते थे। इसलिए परमेश्वर ने इस्राएलियों पर सिर्फ अपने कामों को प्रकट किया और मूसा पर अपनी गति और सामर्थ को प्रकट किया। आज आप कौन सी श्रेणी में आना चाहते हैं? उन लोगों की जो सिर्फ परमेश्वर के कामों को देखना चाहते हैं, या फिर उन लोगों की जो परमेश्वर की गति को देखना और समझना चाहते हैं? जब आप अपने जीवन में चुनौतियों और मुश्किलों से निकलते हैं तो उसका पहला कारण यह होता है कि आप परमेश्वर को समझ सकें कि परमेश्वर आपको सभी चुनौतियों से निकालने की सामर्थ्य रखता है। और दूसरा कारण यह होता है कि आप अपने आप को समझ सकें कि बाइबल में लिखा है कि जब इस्राएलियों ने देखा कि मूसा पहाड़ से नीचे नहीं आया तो उन्होंने हारून से कहा कि हमारे लिए एक बछड़ा बना। उन्होंने यह नहीं सोचा कि अगर मूसा को पहाड़ से आने में देरी हो रही है तो वो परमेश्वर से प्रार्थना करे, परमेश्वर के नज़दीक जाएं। लेकिन उन्होंने सोने का बछड़ा बनाया, क्योंकि उनका परमेश्वर के साथ कोई निजी रिश्ता नहीं था। वह लोग परमेश्वर से सिर्फ चमत्कार और खाना पीना ही चाहते थे। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें सिर्फ खाना पानी ही दिया और मूसा को अपनी सामर्थ दी और अपनी पीठ का दर्शन दिया। इसलिए मेरे प्रियो, आप परमेश्वर से मूसा की तरह परमेश्वर की गति और सामर्थ मांगे, ताकि परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ से भरकर अपने कामों के लिए इस्तेमाल करे। आमीन। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस दिन के लिए खुदावंदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है धन्यवाद के साथ, स्तुतियों के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करो। ऐ खुदावंदा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। ऐ मेरे जिंदा परमेश्वर, आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। मेरे साथ जुड़े हर एक जन चंगा हो चुका है। खुदावंदा, इन सबको आपके सामर्थ्य और पवित्र लहू में कवर करती हूँ। इनके घराने बचाए जाएं, क्योंकि आपका वचन कहता है तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। इनके साथ इनके घराने बचाए जाए, इनके घराने उद्धार पाए। खुदावंदा, इन सबको आपके अमर्थी हाथों में सौंपती हूँ। पिता परमेश्वर,
आपकी सामर्थ्य इन लोगों की जिंदगियों में जाए खुदावन खुदा। आपका खुदावना मस्सा इन लोगों की जिंदगियों में जाए पिता परमेश्वर। खुदावना ये मूसा की तरह पिता परमेश्वर आपके साथ खुदावना एक ईश्वरीय संबंधों को कायम कर सके, और परमेश्वर ये इजराइलियों की तरह खुदावना कुड़कुड़ाए नहीं बल्कि मूसा की तरह आगे बढ़ सके खुदावन खुदा। ऐ परमेश्वर इन सबको आपकी सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ खुदावना। आज का वचन इन लोगों की जिंदगियों में फल लेके आए, आज के वचन के द्वारा ये बचाए जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे।